नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों। बच्चों ने विज्ञान के तीसरे पाठ में पढ़ा है कि अलग अलग मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। विद्यार्थियों ने अनेक प्रकार के तंतुओं की जानकारी प्राप्त की है व तंतुओं से वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे और टिकाऊ फैशन को प्रोत्साहित करने के लिए कपास से बने वस्त्रों के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान की 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय पर अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे, जिसके लिए विद्यार्थी घर पर 4 दिनों के लिए प्रतिदिन 20 मिनट का गृह कार्य भी करेंगे। विद्यार्थी इस पाठ्योजना के बाद विभिन्न प्रकार के तंतुओं की पहचान, वर्गीकरण और अंतर कर पाएंगे। बच्चे पादप तंतुओं से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया तथा मौसम के अनुसार वस्त्रों के चयन संबंधी अपने अनुभवों का उपयोग कर पाएंगे। वे वस्त्र से परिधान बनाने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अनुसंधान के माध्यम से तंतु को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए विद्यार्थी जिज्ञासु होंगे और अपने कपड़ों के उत्पादन में उपयोग किए गए संसाधनों और ऊर्जा का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। इस प्रोजेक्ट को करने हेतु हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केच पेन या कलर पेंसिल, अखबार या पुराना कपड़ा या कपड़े का कतरन, रूलर या स्केल, गोंद या टेप व कैंची। इसके अलावा शिक्षक सामग्री का चयन पाठ योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर कर सकते हैं। सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो, उसे बच्चों को एक दिन पहले बताएं ताकि वो अगले दिन सामग्री लेकर आए। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा करने को कहें और जानकारी जुटाने का काम दें, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। शिक्षक इस प्रोजेक्ट हेतु बच्चों को पहले ही समूहों में बांट लेंगे ताकि बच्चों को एक दूसरे से भी सीखने का मौका मिले। इस पाठ योजना के क्रियान्वयन के दौरान कुछ गतिविधियां की जाएगी। आइए इन गतिविधियों को समझें। पहले दिन विद्यार्थी एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे और विभिन्न मौसमों में उपयोग होने वाले वस्त्रों के गुणों, उनके बनने के साधनों और स्रोतों की जांच करेंगे। इसके लिए विद्यार्थी अपने घरों में विभिन्न कपड़ों से बने वस्त्रों की जांच करके कपड़ों और उनके स्रोतों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों के साथ एक सूची साझा करेंगे, जिसमें अलग अलग मौसमों में पहने जाने वाले कपड़ों और उनके स्रोतों के बारे में सोच विचार कर लिखेंगे। दूसरे दिन हम अपनी कॉपी के कागज से बुनाई करने हेतु एक गतिविधि करेंगे। 2 कागजों के क्षैतिज यान और खड़ी यान को हम अलग अलग रंगों से रंग कर बुनाई करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी कपास को कपड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अच्छे से जान पाएंगे। तीसरे दिन बच्चे इन 2 सवालों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कपड़े की कौन सी ड्रेस आप बनाने जा रहे हैं। इस परिधान को बनाने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? आपको इसके डिजाइन का विचार कहां से मिला? बच्चे अपने लिए जो कपड़े बनाने वाले हैं उसका माप लेकर उसकी लंबाई एवं चौड़ाई तय करेंगे। वे अपने घर जाकर अपने अथवा बड़े भाई या बहन इनके पुराने या कम इस्तेमाल किए कपड़ों को भी पुनः उपयोग करने के लिए मांग सकते हैं। चौथे दिन हम अंतिम उत्पाद बनाएंगे। बच्चों को दर्जी से हुई बातचीत के अनुसार कपड़ों के अलग अलग हिस्सों को बनाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। बच्चे उन हिस्सों को साथ में रखकर उन्हें एक अंतिम कपड़े के रूप में लाएंगे। उसके बाद बच्चे परिधान के रंग के बारे में योजना बनाकर उसे अंतिम स्वरूप देंगे। 5वें दिन हम वस्त्रों के चयन एवं उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे।
टिकाऊ फैशन के कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं से बच्चों को परिचित करेंगे और कपड़ों की विवेकशील चुनाव के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद आज बच्चों द्वारा बनाए हुए परिधानों को अपने कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। इस पाठ्योजना के बाद विद्यार्थी कपड़े से बने परिधान की पहचान करना सीखेंगे और विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रकार के कपड़ों का चयन करना भी सीख पाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी अपने स्वयं के वस्त्र भी बना पाएंगे। 5वें दिन कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।